तारिगामी MLA कुलगाम 2025-081 डेटेड 2/2/2025 ये होगी ये एक दांतली होगी। अगर सही छु करू लबैक, अगर न सही मगर कम से कम बिहू खामोश सानिस कागज तम वात नुकसान बाकी इंशाल्लाह तो समझदार तरमज सान खतर दह 10 बनन 10 15 बनन 15 बनन अत गस नाखुश गसा का नाखुश। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। हमने देखा असेंबली में हाल ही में डेली वेजर्स या बाकी जो मुलाजमीन हैं जो मुसलसल कई बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो रेगुलराइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें जो अभी मुस्तकिल नहीं हुए हैं उनके हवाले से बात उठी हैं। तो यहाँ पे आप हमारे साथ जो देख रहे हैं ये एक ग्रुप है यहाँ पे जो सीजनल लेबर्स हैं, ये भी अपने मुतालबात को लेकर के सामने आ रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग मुनक्कद की थी। क्या इस हवाले से इनके मुतालबात हैं, क्या इनके खदशात हैं? मेरे साथ चेयरमैन हैं इनकी एसोसिएशन के, ये मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सीजनल लेबर्स हैं। इनके क्या मुतालबात हैं इन्हीं से जानते हैं। जनाब आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18, मुझे बताइए क्या ये मीटिंग थी और क्या आपके मुतालबात? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आपके माध्यम से हमारी बात जो सरकार तक पहुँच रही है। हमने जो बात की है, बात अभी तक हमने 2017 से अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हमारी यूटिलाइजेशन की जाएगी, कि हमें साल के लिए बराबर किया जाए, क्योंकि हम साल के लिए काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट इरिगेशन में, इरिगेशन सिविल में या इरिगेशन मैकेनिकल में हम साल के लिए काम कर रहे हैं और वेजेस हमें 5 महीने का मिल रहे हैं। ये हम 2017 से हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो गवर्नमेंट थी उनको भी हमने मुतालबा किया है। उनको भी हमने बोला है कि हम साल के लिए काम कर रहे हैं और साल के लिए काम करें, लेकिन आप हमें वेज 5 महीने के लिए दीजिए। हम यही मुतालबा अभी भी कर रहे हैं कि हमें यूटिलाइज़ किया जाए थ्रू आउट ईयर। दूसरी बात ये है कि हमारी जो सीजनल लेबर्स हैं ये हमारे लिए एक सानिया बन चुका है। इट वॉज अ मैसिव हार्ट अटैक फॉर होल कम्युनिटी ऑफ सीजनल लेबर्स। कि अगर हम देखेंगे राशन कार्ड के लिए, जब हम राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें कहा जाता है कि आप एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि हमारी जो है लेबल है वो सीजनल लेबर है। हमारा कोई रिकॉर्ड है गवर्नमेंट में और साल के लिए हम ले रहे हैं 45,000 ले रहे हैं एक साल के लिए एक सीजनल लेबर। ठीक है, तो जब ये राशन कार्ड लेने जाता है वहाँ इसको बोला जाता है कि आप एम्प्लॉय हो। इसकी जो राशन कार्ड बनते हैं वो APL बन जाती हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें स्कॉलरशिप्स अभी निकल रही हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम निकल रही है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स मिल रही है, या बाकी सब हमारे जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उनको क्यों नहीं फ़ायदा मिल रहा है? जब हम उसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी पड़ती है गवर्नमेंट के लिए, ताकि गवर्नमेंट को जो हम इनकम सर्टिफिकेट देंगे उस इनकम सर्टिफिकेट बेसिस पे वो हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। लेकिन जब हम वही स्कॉलरशिप बनाने जाते हैं वहाँ पे हमारे जो कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप एम्प्लॉयज़ हो। जब हम उनको समझाने पे आ जाते हैं, हजरत हम एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, हम सिर्फ 5 महीने के लिए सैलरी ले रहे हैं और ये 45,000 साल का हो रहा है, तो इसमें कौन सा हमारा बड़ा एक इनकम आ रहा है? तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे जो लड़के हैं, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 80% जो लड़के हैं दे आर PG PhD एंड अगर मैं अपनी बात करूँगा MBTech MTech AutoCAD 2D 3D Max एंड Revit Stat Pro, आई हैव सो मेनी डिग्रीज इन। तो लेकिन अब जो बड़ा मसला बन चुका है, हमारी जो एम्प्लॉयज़, आपने देखा होगा हाल ही में 2021 में आपने देखी होगी सोपोर से एक कैजुअल लेबर जो था वो ताल्लुक़ रखता था सोपोर से, वो अपनी फैमिली की डेली नीड्स को मीट नहीं कर पाया और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कमिट सुसाइड की। ये एक बड़ा सानिया है। आप गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। या कोई आपने देखा होगा, हाँ, इसी साल 2024 में हमारे जो लड़के थे, चाहे वो डेली वेजर थे या कैजुअल थे या सीजनल थे, आपने देखा PDD में कितनी सारी जाने गई हैं। और लेकिन अभी फिर उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिल रही है, उनको कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई पेंशन भी नहीं मिल रहा है। वो फैमिलीज़ अभी सफ़र कर रही हैं और वो फैमिलीज़ रोड पे आ गई हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्रियां की हैं और जो काबिलियत भी रखते हैं, वो अभी डिप्रेशन में चले गए हैं। उनकी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि वो अभी घर में बैठे हुए, एक आदमी को कहा है कि आप रेस्ट करिए, आप अंधेरे में बैठे। और ये सब जो है इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। मुझे एक चीज़ समझाएं, जो अभी असेंबली में बजट सेशन चला उसमें जिस तरह से बात उठी है डेली वेजेस को लेकर के या बाकी मुलाजमीन को लेकर के भी, तो क्या लग रहा है उसमें आपके हवाले से कोई बात उठी है? क्या उम्मीदें हैं? हाँ, हमारी जो उम्मीदें हैं वो गवर्नमेंट से ही हैं। उन्होंने जो असेंबली में जो उठाया है
उसके लिए हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुख्तार अहमद युत्तू साहब, वो उस ज़िम्मन में 33 MLAs को मिले हैं और उसके रिगार्डिंग हमने CM से भी बात की है, उसके रिगार्डिंग हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी बात पहुंचाई है। और अभी तक हम जो देख रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं, अगर 6 महीने का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी बनाई है कि वो एग्जामिन करे, वो बायोडाटा बनाए, और तब तक अगर ऐसा भी हो जाए कि हमें एक तो यूटिलाइज़ किया जाए और दूसरा मिनिमम वेज एक्ट भी अगर हम इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो ठीक है। तो दूसरी बात ये कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, हम सारे सीजनल लेबर्स, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स गवर्नमेंट के लिए एक सरदर्द बनेंगे। और सरदर्द कैसे बनेंगे? हम रोडों पे आ जाएंगे, हम रोडों पे हंगर स्ट्राइक्स पे आ जाएंगे, हम रोडों पे स्ट्राइक्स करेंगे, वो गवर्नमेंट के लिए एक सरदर्द बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मुतालबात साफ़ हैं कि इनके जो मुतालबात हैं मुस्तकिल करने के हवाले से, या ये सीजनल बेसिस पे काम करते हैं, साल भर इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया जाए। अगर नहीं ऐसा हुआ है, या मिनिमम वेजेस को लागू करने का इनका मुतालबा जो है, ये गवर्नमेंट को एक चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, मौसर इक़दाम नहीं उठाएंगे, तो ये सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।